और तुम झूठ बोलती नहीं हमसे। ड्रामा करते रहे हमारे सामने कि घर में डाका पड़ गया। असल में जुनैद आया था और वही हैदर को भी ले गया। जावियर, मैंने क्या कर दिया है अब? तुम ज्यादा भोली मत बनो। जुनैद को कैसे पता चला हैदर के यूके जाने का? बोलो, कोई है जवाब? तुम भी उसकी साजिश का हिस्सा थी ना? बोलो। बोलो, जवाब दो। कुछ पूछ रही हूं तुमसे। देखिए आंटी, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? भाई मुझे क्या पता कि कौन आके हैदर को लेके गया, जुनैद था या कोई और था। उसने मास्क पहना हुआ था। हाउ वुड आई नो? ठीक है, मास्क पहना हुआ था उसने, लेकिन आवाज तो पहचानते हो ना तुम जुनैद की। बकौल तुम्हारे वो तुम्हें धमकियां देके गया है। इतनी मासूम हो तुम कि जुनैद की आवाज नहीं पहचानी तुमने। और इसने ये भी कहा था ना कि वो लोग कुछ असलहा लेकर आए थे और जेवर, कैश और पता नहीं क्या कुछ चुरा के लेके गए थे। वो जुनैद था तो उसे क्या जरूरत थी अपने घर से ये सब कुछ चुराने की? वो क्यों चोरी करेगा भला अपने घर में? आप लोग समझ नहीं रहे। जुनैद ने पाकिस्तान से बाहर जाना था, इसलिए उसको पैसों की जरूरत थी। अगर वो अपने घर में अपने भाई के बेटे को अगवा कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और अफसोस मुझे इस बात का है कि आप लोग इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। इल्जाम नहीं, ये हकीकत है। बकवास कह रही है ये सब। तानिया, चुप करो, खामोश। बोलने दो उसे। बोलो, क्या कहना चाहती है? बोलो। साहब जी, दरअसल तानिया बीबी हैदर को अपनी जिंदगी से और जावियार की जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। नहीं चाहती थी जी हैदर यहाँ रहे, और ये सारा प्लान इन्होंने हमारी आंखों के सामने बनाया और हमें साथ मिलाने के लिए, दिखाओ जरा, ये जेवर और ये चेक भी दिया।
आप यकीन करें साहब जी, हमने ये सब कुछ इस लालच में नहीं किया जी। हमने तो सिर्फ एक बच्चे को उसकी मां से मिलाने के लिए और तानिया बीबी से जो उस पर ये जुल्म करती थी उससे बचाने के लिए किया। आप हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। साहब जी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम दोनों हमेशा से ही नया बीबी के खिलाफ घिनौनी साजिशों का हिस्सा बने रहे हैं। हमें तो बाद में अकल आई है और उसके बाद हमने माफी भी मांगी है उनसे और उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। साहब जी, आप सब लोगों से हम माफी मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमें माफ कर दे। शायद आपके माफ करने से अल्लाह भी हमें माफ कर दे। साहब जी, आप चाहे तो हमें पुलिस के हवाले कर दें, हम अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार है जी। तो बस एक दफा माफ कर दे जी, बड़ी मेहरबानी। झूठ बोल रही है दोनों, आप लोग मुलाजिमों की बात पे यकीन करेंगे? साथ तक गिर सकती हो तुम, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी किस चीज का बदला ले रही हो तुम हमसे। तानिया, आपके आपने मुझे हाथ किस तरह से लगाया? आप क्या क्या करती रही है, ये शायद आप बोल गए पर मुझे याद है ना, आपको इस घर से निकालने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। और अगर मुझे हैदर से मसला हो रहा था और मैं अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती थी तो सबको मुझ में तकलीफ हो रही है। तानिया, बस कर। शर्म होती है, तुमसे बेहतर तो ये मुलाजिम अपनी गलती का एहसास हुआ, शर्मिंदा है, माफी मांग रहे हैं, चाहे इसके कि तुम भी शर्मिंदगी महसूस करो अपनी बात पे अड़ी हुई और अपनी खाला पे तुमने हाथ उठाया। चिल्लाए मत मुझ पर, इस थप्पड़ का जवाब देना बहुत जरूरी था। आप तो ये नहीं चाहते कि आपकी बीवी और बेटी क्या कह रही थी? पूछिए उनसे, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने ना आपको घर पर बात करने के लिए? चले, मुझे तो ज्यादा से प्यार था, मैं अपने प्यार के लिए सब कुछ कर रही थी, पर ये इनका तो सगा बेटा था। इन्होंने क्या नहीं किया उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आता तो पूछे जमीला से, वो बताएगी आपको कि आपकी बीवी और आपकी बेटी ने क्या क्या चक्कर चलाए। ना आपको जावेर की आंखों में बुरा बनाने के लिए। और नहीं यकीन आए ना आपको, तो मैं सबूत आके दूंगी आपको।